चलिए हम लोग आखिरी इलस्ट्रेशन में आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें। ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृत में रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में बोला कि गिव योर एनालिसिस ऑन ऑफ एडमिसेबल एस्केलेशन क्लेम एंड इंडिकेट द फाइनल प्राइज पेमेंट। तो हम लोग को फाइनल प्राइज पेमेंट भी निकालना और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जो एडमिसेबल होगा, जिसे एडमिट किया जा सकता है, वो एस्केलेशन क्लेम कितना होने वाला है, ये हम लोग को निकालना है। एस्केलेशन क्लॉज में हम लोग क्या देखे थे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ने के वजह से, ना कि क्वांटिटी के बढ़ने के वजह से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में डिफरेंस आता है वो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो यही क्या होता था, एस्केलेशन क्लॉज। और जिस यहाँ पे ये जो क्लॉज जिसमें लिखा होता था उसे हम लोग बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज, ठीक है, जिस भी एग्रीमेंट में लिखा होता था। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ उनके पास, और कॉन्ट्रैक्टर हैज इंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट अग्रीड प्राइस ऑफ 7,50,000। तो यहाँ पे अग्रीड प्राइस जो था वो कितना था, 70,50,000 सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज। तो यहाँ पे ये जो हम लोग के पास जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा हुआ है इसमें एस्केलेशन क्लॉज भी जुड़ा हुआ है। फॉर मटेरियल एंड वेजेस एज स्प्लिट ऑफ इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड करस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर एज फॉलो। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे दे रखा हुआ था स्टैंडर्ड प्लस में एक्चुअल हम लोग के पास गिवन है, जिसमें मटेरियल ए और बी और उसके बाद सी के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ है। जहाँ पे मटेरियल का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा हुआ है ये 5,000, 3,500 और 2,500, जिसका रेट 50, 80 और 60। और एक्चुअल में कितना लगा था, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वांटिटी लगा था 5,050, उसके बाद 3,450 और यहाँ पे 2,600, फिर इसका रेट हम लोग के पास गिवन है। फिर इसी तरह से वेजेस में आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर आवरली रेट दे रखा हुआ है जो स्टैंडर्ड के लिए दे रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग के पास जो एक्चुअल है उसके लिए भी दे रखा हुआ है। और यहाँ पे बोला कि रीनॉकिंग द फुल एक्चुअल कंपनसेशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, the company has claimed a final price of 17,73,600 give your analysis। यहाँ पे क्या बोला कि देखिए एक्चुअल में जो इंक्रीज हुआ है मटेरियल में कॉस्ट में, वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है। कौन क्लेम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है। और जिससे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस बता रहा है ये कितना बता रहा है, 70,73,600। तो ये एडमिसेबल है कि नहीं ये भी हम लोग को बताना है, और एडमिसेबल नहीं है तो उस टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होना चाहिए वो हम लोग को बताना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी हम लोग का एस्केलेशन क्लॉज जब भी हम लोग यूज करते थे देखते थे, तो उसमें हम लोग देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ने के वजह से जो भी इंक्रीज होगा वही एडमिसेबल होगा, ना कि क्वांटिटी की वजह से। तो यहाँ पे जो 2,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी था आवर का, और ये हो गया 2,100, तो इतने का पैसा मिलेगा, 2,100 का मिलेगा। तो आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो कितने का, तो 2,000 का ही मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। जो देखिए इसी तरह से क्वांटिटी जो मटेरियल ए का था 5,000 और ये क्वांटिटी एक्चुअल में लगा था 5,050, मतलब 50 यूनिट एक्स्ट्रा लगा था, 50 टन। तो 50 टन एक्स्ट्रा जो लगा था उसका प्राइस मिलने वाला है, मतलब उसका मिलने वाला। तो आंसर इज नो। मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रेट में जो डिफरेंस होगा उसके वजह से। ये हम लोग यहाँ पे करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जो भी हम लोग के पास होगा एस्केलेशन क्लॉज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे जो क्वांटिटी होगा वो हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे, बट जो प्राइस होगा वो हम लोग एक्चुअल और यहाँ पे स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के बाद देखेंगे या तो प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और वो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वही एस्केलेशन क्लॉज यहाँ पे क्लेम में एडमिसेबल होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 7 को। कॉपी में आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। यहाँ लिखिए स्टेटमेंट शोइंग फाइनल क्लेम। फाइनल क्लेम के लिए हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो भी आवर है, ये यूनिट जो भी दे रखा हुआ है हम लोग के पास। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा हम लोग के पास। फिर हम लोग के पास एक्चुअल रेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेरिएशन कितना हुआ, और यहाँ पे एस्केलेशन क्लेम में कितना मिलने वाला है, जो ये हम लोग के पास अमाउंट में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे वेरिएशन इन रेट। ये देखिए सबसे पहले मटेरियल का देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल, जिसमें हम लोग ए मटेरियल के देख रहे हैं। तो यहाँ पे मटेरियल का जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड था उसी के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो स्टैंडर्ड हम लोग के पास कितना गिवन है, तो 5,000 हम लोग के पास स्टैंडर्ड मटेरियल ए का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में हम लोग के पास कितना जाएगा 5,000, और जो प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो तो हम लोग का स्टैंडर्ड मटेरियल का जो क्वांटिटी होगा क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को देखना है, जो स्टैंडर्ड ही देखना है, ना कि एक्चुअल देखना है। हम लोग को जो डिफरेंस देखना होता है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट में देखना होता है, प्राइस में देखना होता है, ना कि क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी हम लोग को स्टैंडर्ड ही रखना है। फिर हम लोग के पास जो रेट दे रखा हुआ है स्टैंडर्ड वो 50, और यहाँ पे जो एक्चुअल दे रखा हुआ है वो 48। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड हो गया 50 और एक्चुअल जो है वो कितना दे रखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग के पास हुआ 48।
इस दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ, तो वेरिएशन इन रेट हम लोग के पास 2 हो गया, और इसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 5000 इंटू 2, तो ये हम लोग के पास एस्केलेशन क्लॉज में जो डिक्रीज होगा सॉरी, वो कितने का हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास 10,000 का हो जाएगा जो मटेरियल ए के लिए। फिर मटेरियल बी का क्वांटिटी और मटेरियल सी का क्वांटिटी चलिए लिख देते हैं, तो बी का और ये रहा सी का जो 3500 और नीचे दे रखा है उनके पास 2500। फिर इसका रेट है 80 और उसके बाद 60, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 और यहाँ पे लिखते हैं 60। फिर एक्चुअल रेट में 79 और 79 और इसके बाद है 66। तो इससे यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेरिएशन इन रेट में, और सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का हम लोग लिख देते हैं। तो इस केस में हम लोग के पास 3500 माइनस में आ जाएगा, और जब हम लोग 2500 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग के पास प्लस में आ गया 15,000 से बढ़ जाएगा। इसमें अगर एक्चुअल में देखा जाए मटेरियल के साथ में इंक्रीज कितना हुआ, मटेरियल एस्केलेशन क्लॉज जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 15,000 में से माइनस करेंगे 3500, फिर माइनस करेंगे 10,000, यहाँ पे एक्चुअल में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा 1500 का। इसे हम लोग मान लेते हैं ए। तो मटेरियल का आप लोग को समझ में आ गया कि मटेरियल में यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जो प्राइस के हम लोग डिफरेंस की वजह से जो भी यहाँ पे दे रखा हुआ था वो हम लोग किए हैं। अब मटेरियल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, किस चीज में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेजेस में। तो चलिए देखते हैं वेजेस में। तो यहाँ लिखिए वेजेस में हम लोग के पास दे रखा हुआ 3 तरह का वेजेस, एक्स वाई जेड का, एक्स का, फिर यहाँ पे वाई का, फिर जेड का। जहाँ पे हम लोग के पास आवर लेना है स्टैंडर्ड का, तो 2000, 2500 और 3000, तो यहाँ पे 2000, फिर 2500 और यहाँ पे लेना हम लोग के पास 3000 लेना है, ठीक है। अब इसका रेट देख लेते हैं। तो रेट हम लोग के पास दे रखा हुआ है 70 और 72, 70, 75 और 65। यहाँ पे आ जाएगा 70, 75 और इसके बाद 65, फिर 72, 75 और 72, 75 और यहाँ पे 66। ये हम लोग के पास रेट का हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग रेट में देख लेंगे कि यहाँ पे वेरिएशन कितने का हो रहा है, तो एक्चुअल के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये एडमिसेबल होगा। फिर इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग के पास जो रेट हो रहा है ये भी रेट में इंक्रीज हो रहा है। जो वेजेस का रेट दे रखा होता इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसका अमाउंट पर कितना इफेक्ट होगा, तो 2000 इंटू 2, तो ये हम लोग के पास आ गया 4000। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 3000 इंटू 1, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 3000। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वेजेस में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम लोग के पास जो आ गया, तो ये कितना आ गया, तो 7,000, तो ये हम लोग के पास 7,000 आ गया। वेजेस एस्केलेशन क्लेम जो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया बी वाले पॉइंट में, इसे हम लोग ए कंसीडर किए थे, तो इसे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो फाइनल क्लेम होगा, क्लेम ये कितने से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ए को भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग बी को भी ऐड कर देंगे। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1500 प्लस में 7,000, तो इस तरह से दोनों को मिला कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 1500 प्लस में 7,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 8500। ये हम लोग के पास क्या आ गया 8500, जो एस्केलेशन क्लॉज एडमिसेबल है। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। एस्केलेशन क्लॉज हम लोग देखते थे सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ने या इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, तो हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिए और उसके बाद प्राइस जो था एक्चुअल के हिसाब से कंपेयर करके देख लिए कि प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा होगा वो इंक्रीज कर देंगे, और जो उस टाइम में डिक्रीज हो रहा था वो हम लोग देख लिए, और फाइनल क्लेम में देख लिए कि 8500 हम लोग के पास आ गया। जो कैसे, तो यहाँ पे 7,000 और जो ऊपर था हम लोग के पास 1500 मटेरियल का, इस दोनों को ऐड करने के बाद अब देखिए फाइनल प्राइस पेबल कितना होना चाहिए। देखिए फाइनल प्राइस पेबल कितना होना चाहिए, ये अब हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अग्रीड प्राइस था वो कितना था, जो हम लोग के पास अग्रीड प्राइस दे रखा हुआ था वो कितना था, तो अग्रीड प्राइस हम लोग के पास है 17,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 17,50,000। फिर अग्रीड एस्केलेशन जो क्लॉज है ये हम लोग के पास मटेरियल के लिए कितना है, तो मटेरियल के लिए हम लोग के पास जो था वो कितना था 1500 का, ये था ना मटेरियल के लिए हम लोग के पास 1500 का, और वेजेस के लिए 7,000 का। तो यहाँ पे लिखते हैं वेजेस के लिए 7,000 का। तो इस तरह से जो हम लोग के पास जो फाइनल पेमेंट हो जाएगा, फाइनल प्राइस पेबल, ये हम लोग के पास ये आ जाएगा फाइनल प्राइस पेबल। ये सबको ऐड करने के बाद तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 17,50,000, इसमें ऐड करेंगे 1500, फिर ऐड करेंगे हम लोग 7,000, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 17,58,500 का, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा फाइनल पेमेंट आ जाएगा
और यही एडमिसेबल होगा, ना कि एक्चुअल क्वांटिटी। और इसके वजह से जो भी आया था यहाँ पे दे रखा हुआ, जो भी हम लोग के पास 17,73,600 जो भी यहाँ पे दे रखा होता, वो एडमिसेबल नहीं होगा। एडमिसेबल सिर्फ और सिर्फ होगा 17,58,500। तो ये समझने में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और ये वाली फिगर किस तरह से आया था, ये मैं आप लोग को नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ, बुक में ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, स्टेटमेंट सो एक टोटल इंक्रीज जो आया था यहाँ पे 17,60,000, वो किस तरह से आया था। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी था, रेट था, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाला गया जो मेटेरियल का था, और एक्चुअल में भी निकाला गया, और इस दोनों का डिफरेंस क्या, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6,550। फिर इसी तरह से वेजेस में भी एक्चुअल यहाँ पे स्टैंडर्ड का क्वांटिटी और उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी आया था, और उसी तरह से एक्चुअल का जो भी क्वांटिटी और प्लस में प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, वो 17,0580 आया था। और यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ तो 23,600 कैसे आया था, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद 6,550 और यहाँ पे 17,050 को ऐड करने के बाद आया था। और इस दोनों को जब ऐड किया, यहाँ पे जो एग्रीड जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और यहाँ पे जो इंक्रीज कॉस्ट में हुआ, इस दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ पे 17,73,600 ये आ गया था, जो यहाँ पे हम लोग के पास गिवन था सम्स में। तो ये वाली एडमिसेबल होगा, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से जो भी इंक्रीज होता है वही यहाँ पे एडमिसेबल होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस क्लेम इज नॉट एडमिसेबल बिकॉज एस्केलेशन क्लॉज कवर ओनली द पार्ट ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट विच हैज बीन कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे प्राइस चेंज होने की वजह से आता है, ना कि क्वांटिटी के वजह से। अब यहाँ नोट में आप लोग को ये भी लिखना है, इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द कॉन्ट्रैक्टर वुड compensate the contractor for the increase in cost which is caused by the factor beyond the control of the contractor। जो भी कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल के बियॉन्ड होगा वही वाला कंपनसेट करेगा कॉन्ट्रैक्टर, ना कि जो इसके कंट्रोल में था उसके वो वाली। फिर यहाँ पे क्या बोला, एंड नॉट फॉर द इंक्रीज इन कॉस्ट विच इज कॉज्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसी और रॉन्ग एस्टिमेशन। इनएफिशिएंसी या रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसे कंपनसेट नहीं करेगा। तो ये चीज भी आप लोगों को एग्जाम में लिख करके आना होगा, नोट करके। और इसी के साथ हम लोग का जो इलस्ट्रेशन का पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं।